नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन वाला 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग के 2018 के जो BTUP यानी कि पॉलिटेक्निक का जो मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसके बारे में। तो ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2018 का पेपर है और कोड नंबर 0843 है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस 4। और ब्रांच की बात करें, थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के जितने भी ब्रांचेस हैं उनके लिए, सभी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं थर्मल इंजीनियरिंग। टाइम इसमें आपका 2.5 घंटे का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 50 और मिनिमम 17। नोट्स वोट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो यहाँ पर आप बात करते हैं किस तरह से आपके मॉडल पेपर होता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि समतापीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी में अंतर। यहाँ पर एक समीकरण दी गई है जिसको आपको सॉल्व करके 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न इसी में, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित प्रक्रमों हेतु दाब आयतन आरेख खींचिए। यहाँ पर देखिए कई सारे विकल्प दिए हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम, नियमित ताप प्रक्रम तथा नियत दाब प्रक्रम। आपको इनका आरेख बनाना है। उसके बाद है प्रश्न 2 इसी में, निम्नलिखित को समझाइए। अति तप्त वाष्प और एंथैल्पी तथा वाष्प तथा संतृप्त दाब तथा तापमान। उसके बाद प्रश्न 4 है, 10 बार दाब पर 1 किलोग्राम भाप को 300 डिग्री सेल्सियस तक, नियत दाब पर 40 डिग्री सेल्सियस अतितप्त किए जाने पर कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर Cp बराबर 0.55 मान दिया गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है जिसमें है आपका, स्वच्छ आरेख द्वारा लोएफ्लर बॉयलर के कार्य सिद्धांत को समझाइए, घटकों को नामांकित भी कीजिए। इसी प्रकार प्रश्न है आपका, स्वच्छ आरेख द्वारा वाष्प संघनित के कार्य को समझाइए। उसके बाद 7 प्रश्न है, आरेख की सहायता से वाष्प टरबाइन की ब्लीडिंग की विभिन्न प्रक्रमों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का है। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देख लीजिए, एक प्रत्यगामी संपीड़क का नामांकित रेखाचित्र बनाइए तथा उसके उपयोग सहित उसका कार्य सिद्धांत समझाइए। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 में, गैस टरबाइन में प्रयुक्त चक्रों के नाम दीजिए। चक्रों को दाब, आयतन तथा ताप एंट्रोपी आरेख पर बनाइए। सामान्य गैस टरबाइन का ऊष्मीय दक्षता हेतु व्यंजक लिखिए। इसके बाद इसी में आपका 7 प्रश्न है, एक एकल क्रिया प्रत्यगामी संपीड़क 6 बार दाब पर 9 किलोग्राम प्रति मिनट की दर से वायु संप्रेषित कर रहा है। संपीड़क के प्रवेश पर वायु का दाब एक बार दाब 15.5 डिग्री सेल्सियस। संपीड़क वक्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पीवी की पावर 1.25 स्थिरांक तथा यांत्रिक दक्षता 80% हो तो संपीड़क को चलाने के लिए आवश्यकता शक्ति की गणना कीजिए। अंतराल, आयतन, शीतलन, क्षरण आदि की क्षति की उपेक्षा कर दीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र का एक योजनाबद्ध विन्यास कीजिए, उसमें स्थित प्रत्येक घटकों के कार्य को लिखिए। उसके बाद प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 में प्रश्न है, ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में जल परिभ्रमण तथा कमी की पूर्ति विधियों द्वारा योजनाबद्ध आरेख दीजिए तथा उसके कार्यविधि को समझाइए। प्रश्न संख्या 4 में आपका सा है, ऊष्मीय शक्ति संयंत्र का ताप संतुलन पत्र पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। और दूसरा प्रश्न है आपका इसी में सेकंड, ऊष्मीय शक्ति संयंत्र नाभिकीय शक्ति संयोग के गुण व दोष दीजिए। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है, अंतर्दहन इंजन के ईंधन अंतर क्षेत्र क्षेप तंत्रों के नाम दीजिए। स्वच्छ आरेख द्वारा उनमें से किसी एक का कार्य सिद्धांत समझाइए। प्रश्न है आपका, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली का योजनाबद्ध प्रवाह आरेख खींचिए, उनमें प्रत्येक घटक के कार्य को उल्लेख कीजिए। उसके बाद 7 प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए संक्षिप्त टिप्पणी आपको किस पर लिखनी है। पहला है, आईसी इंजन शीतलन प्रणाली और वातानुकूलन का तात्पर्य तथा उसका प्रसार। तो ये थे आपके प्रश्न 5 जिसमें काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए, यानी कि आपको सभी प्रश्नों के प्रत्येक के किन्हीं 2 भागों को हल करना है। यानी कि आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या पहले में 3 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चनों में से आपको 2-2 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि टोटल आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन आपको दिए हों, प्रत्येक प्रश्न संख्या में आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन प्रत्येक संख्या में से आपको 2 प्रश्न सॉल्व करने हैं। यानी कि आपको यहाँ पर आ बा सा दिख रहे हैं, लेकिन आपको आ बा सा में से केवल 2 ही प्रश्न करने हैं।
अन्यथा अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम कराने वाले हैं 2019 का मॉडल पेपर, या तो हम सॉल्व पेपर कराएंगे या फिर मॉडल पेपर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आप चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।